नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टी सीरीज में टैकलिंग इकोनॉमी इन एन अमेजिंग वे। हमारी ये सीरीज चल रही है। तो एक कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का। ये हम वैसे तो जीडीपी वाला जो सेक्शन है, जब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी वगैरह देखेंगे तब इसको कैलकुलेट करने के लिए बताया जाता है, तब सारा समझाया जाता है। बट इसका सीपीआई के साथ कंपैरिजन है, तो इसलिए मैंने अभी इसको ऐड किया है सीपीआई के साथ कंपैरिजन की वजह से। इसमें और सीपीआई में डिफरेंस क्या है, और सीपीआई और इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, और दोनों इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। तो यही कारण है, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। कुछ टर्म्स हैं जो कि अभी यूज होंगे, बाद में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल जो यूज होंगे उनको मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, स्टिल कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल समझते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को। तो जीडीपी जो हमारा होता है वो होता है कि एक साल में फाइनल गुड्स और सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए एक नेशन में, एक टेरिटरी में, एक बाउंड्री के अंदर। ठीक है, तो वही जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, उसको सेपरेटली जब हम उसको देखेंगे समझ लेंगे। फिलहाल टर्म्स जो है उनको इतना समझ लो कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। कोई माउंटेन है, उसकी हाइट बताते हैं कि मीन सी लेवल से इसकी हाइट 5000 मीटर है, इसकी हाइट 6000 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, तो कोई एक बेस होता है ना कि इस बेस से इतना ऊंचा माउंटेन है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स होंगे, जितने भी प्लेट्यू होंगे, जो भी जोग्राफिकल फीचर लैंडफॉर्म है, उसको एक मीन सी लेवल से नापते हैं। ये बेस है, इसके बेस से इतना ऊंचा है। तो वही बेस, जिस बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं टर्म्स को, तो यहाँ इकोनॉमी में उसको हम कहलाते हैं बेस ईयर कहते हैं उसको। तो करंटली 2020 जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर को, उसमें बेस ईयर को कंसीडर करती है 2017-18, यानी कि 2017-18 जो है उस समय किसी भी गुड्स और सर्विस का क्या दाम रहा है, उसका जो भी दाम रहा होगा वो बेस ईयर में माना जाएगा। ठीक, उसमें फिर कितना बढ़ा वो आएगा नॉमिनल में, और उस समय जो था यानी 2017-18 में वो होगा रियल। समझ में आ गया? तो 2017-18 में जो जीडीपी है वो आएगी रियल जीडीपी, और 2020-21 एज आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन अप्रैल 2020, सो यहाँ जीडीपी जो 2021 की होगी वो आएगी नॉमिनल। क्लियर हो गया? तो नॉमिनल अपॉन, तो जीडीपी 2021 अपॉन जीडीपी 2017-18 का। ठीक है, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, क्योंकि जीडीपी भी क्वार्टरली बेसिस पे निकाली जाती है ना, हर 3 महीने में, तो क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो रेशियो है यही हमारे को बताता है इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, क्योंकि उससे पता चल जाएगा ना हमारा। जैसे सपोज करो यहाँ पर आता है एक्स रियल जीडीपी जो है, और नॉमिनल है हमारा वाई, तो वाई अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, और हमेशा इन्फ्लेशन होता है कुछ भी 3% 4% का, तो वाई जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा एक्स से। जब ग्रेटर होगा तो उससे पता चल जाएगा ना कि 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, जो भी कुछ आ रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस समय हमारा जीडीपी रियल जो था वो 100 था, 3 साल बाद यानी कि 2020-21 में बढ़ के ये हो गया यहाँ पर 120, तो 120 अपॉन 100। ठीक है, तो 1.2% का इजाफा हो गया है ना। तो ये हमको जो है यहाँ से पता चल जाएगा जीडीपी नॉमिनल अपॉन रियल से। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो निकल के जो आया है यहाँ पर, उसको 100 से कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पर था। फिलहाल जीडीपी नॉमिनल अपॉन रियल जो होता है वही कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब इससे जो इन्फ्लेशन परसेंट निकल के आ रहा है कुछ 1.2% का, कि हर साल इतना बढ़ रहा है, और जो हमारा सीपीआई से कैलकुलेट होता है उसमें अंतर क्या होता है वो हम सेपरेट देखेंगे। ठीक है, फिलहाल जो कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का वो इतना है। अब सीपीआई के साथ क्या लिंक है, सीपीआई और इसमें डिफरेंस जो है वो हमें क्यों समझना चाहिए और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम सेपरेट वीडियो में देखते हैं। स्टिल कोई डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू।